हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल गाइन जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको बीपीएससी एग्जाम से 2022 से रिलेटेड जीएस का सामान्य अध्ययन से कुछ क्वेश्चन है। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका स्वीडन, दूसरा बी में है डेनमार्क, सी में जापान तथा डी में क्या है? नॉर्वे। डी में आपका क्या है? नॉर्वे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा आपका। तो जापान में कह रहा है कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। तो क्या होगा कि परमाणु बम से तबाह 1945 में जापान संपूर्ण 20वीं शताब्दी तक अपने को परमाणु नाभिकीय कार्यक्रम से अलग रखा, लेकिन बदलते परिवेश एवं चीन से उत्पन्न होते कष्ट को देखते हुए वर्ष 2005 में पहली बार सक्रिय परमाणु उत्पादन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अगला आपका क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर, क्वेश्चन है आपका 2, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस को मिश्रण को कहते हैं। ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ आपका ए हो जाएगा, यहाँ बी हो गया, यहाँ आपका सी हो गया, यहाँ क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ए में हो जाता है चट्टान, बी में हो जाता है आपका खनिज, सी में आपका हो जाता है मिट्टी और डी में आपका हो जाता है क्या? पत्थर। डी में आपका क्या हो जाता है? पत्थर। डी में हो जाता है पत्थर। तो यहाँ क्या हो जाता है? आंसर होगा मिट्टी। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण से मिट्टी बनता है। मिट्टी में कोई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, साथ ही चट्टान के टूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम तथा बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मिट्टी कहा जाता है। ऊपरी सतह से मिट्टी को हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपका ए हो जाता है, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी हो गया। ए में आपका हो जाता है अशोक मेहता, बी में हो जाता है आसफ अली, सी में हो जाता है जेबी कृपलानी और डी में हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। डी में आपका क्या हो जाता है? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है
भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कैसे हुआ कि महात्मा गांधी से मतभेद होने पर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर समाजवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है ए में आपका हो जाएगा लिवरपूल, बी में होता है आपका विक्टोरिया, सी में आपका हो जाएगा लेनिनग्राड, और डी में आपका हो जाएगा ओसाका। डी में आपका हो जाता है क्या? ओसाका। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिवरपूल। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल कैसे हुआ? तो आपको हम बताएंगे कि लिवरपूल इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण वर्ष 1830 ईस्वी में किया गया। यह मैनचेस्टर में स्थित है। विश्व में रेल का प्रथम परिचालन 1825 में प्रारंभ हुआ था। 1825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब आपका अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के सबसे पहली बहुउद्देशीय योजना है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन हो जाएगा आपका भाखरा नांगल, बी हो जाएगा दामोदर, सी हो जाएगा आपका हीराकुंड और डी हो जाएगा नागार्जुन सागर। डी आपका क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर। तो आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर कैसे है? तो आपको हम बताएंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना थी, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित थी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया। वर्तमान में इस परियोजना से पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को लाभ प्राप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को इस परियोजना से अभी वर्तमान में लाभ प्राप्त हो रहा है।